आज के क्लास में कक्षा 9वीं विज्ञान में सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 2, जिसका नाम है पदार्थ की प्रकृति एवं उनका व्यवहार। तो आइए जानते हैं पदार्थ क्या होता है। पदार्थ जो है वे समस्त वस्तु जो स्थान घेरता है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। विश्व की समस्त सामग्री जिस पदार्थ से बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ जो है स्थान घेरता है। तो आइए आगे इसके देखते हैं कुछ प्रमुख विशेषताएं, जिसमें पहला आता है पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। प्रकृति में जितने भी पदार्थ या वस्तु जो है जिस पदार्थ से बनी हुई है सभी जो है एक सूक्ष्मतम कण से मिलकर बना हुआ होता है। दूसरा, पदार्थ के कणों के बीच जगह होता है। वस्तु जो है क्या होता है, आपका पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ क्या होता है, एक सूक्ष्मतम कण होता है। तो उन कणों के मध्य में थोड़ी जगह जो है मतलब पाया जाता है। तीसरा है पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। पदार्थ के जो कण जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान गति करते रहते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा जो है संचित रहती है। आइए देखते हैं पदार्थ की अवस्था के बारे में कि वास्तव में हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं हैं तो पदार्थ से बनी हुई है, लेकिन उनकी अवस्थाएं जो है कितने प्रकार की होती हैं। तो पदार्थ की अवस्था जो है 3 प्रकार की होती है। पहला जो होता है ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था, तीसरा गैस अवस्था। इनके भी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिनमें से हम देख सकते हैं। पहला जो आता है ठोस, जो है क्या होता है, बहुत ही बारीक कण के रूप में रहता है। दूसरा, इनमें आकर्षण बल जो है अधिक होता है। तीसरा जो होता है पदार्थ में आकर्षण बल होने के कारण, अर्थात ठोस में आकर्षण बल होने के कारण से इनकी जो आकार जो रहता है वो क्या रहता है, हमेशा निश्चित रहता है और उसका एक आयतन होता है। दूसरा देखते हैं द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में ठोस की अपेक्षा बंधन जो क्षमता होता है वो कम होता है। द्रव के जो कण जो होते हैं गतिमान होते हैं, स्थिर नहीं होते। तीसरा जो होता है द्रव की जो कण जो होते हैं वो गतिमान होने के कारण से इसका आकार जो है निश्चित नहीं होता। उसी प्रकार से देखते हैं गैस के बारे में। गैस की जो बंधन क्षमता होती है ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत ही कम होती है। इसकी गति जो है यानी कि पदार्थ या फिर कण की जो गति जो होती है बहुत ही तीव्र गति से होती है। इस कारण से ना ही इसका आकार निश्चित होता है और ना ही इसका आयतन जो है निश्चित होता है। आप लोगों ने अभी तक पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा होगा। पदार्थ की चौथी भी अवस्था होती है जिसे प्लाज्मा को माना गया है। यह गर्म आयनित पदार्थ है जिसके नाभिक इलेक्ट्रॉन में पाए जाते हैं। यह अवस्था तारों में पाई जाती है। अगला टॉपिक देखते हैं द्रव्यमान का संरक्षण नियम। इस नियम को फ्रांस के वैज्ञानिक लवाइजिए ने 1789 में प्रस्तुत किया था। इस नियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं, किसी बंद तंत्र का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, अर्थात किसी तंत्र में चलने वाली संपूर्ण जो क्रिया जो होती है वो अपरिवर्तित रहती है। दूसरा, द्रव्यमान का ना निर्माण संभव और ना ही विनाश। कहने का तात्पर्य है कि द्रव्यमान का ना निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, केवल इसके ऊर्जा में रूपांतरण किया जा सकता है। तीसरा देखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों की
कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसा कि A धन B दोनों मिलकर के C का निर्माण किए। आप सभी जानते हैं ये पद जो है विकारक कहलाता है और इधर वाला जो पद है वो उत्पादक कहलाता है। तो जितना उत्पाद बनेगा वो अभिकारकों के क्या होगा, बराबर होगा। इसे ही द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहा जाता है। इसे हम एक अच्छे से उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हमारे घरों में क्या होता है, मोमबत्ती होता है, तो मोमबत्ती का जलना जो है क्या होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो मोमबत्ती के साथ में ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है और मोमबत्ती जलने के बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, मुक्त होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अभिकारकों का जो द्रव्यमान जो होता है वो उत्पादों की कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। धन्यवाद।